समझ में क्या हाल है? खरीद ठीक ठाक हैं आप? काइंडली मेक श्योर कर दें कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। यस और नो जल्दी बता दें। ओके। ओके, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, सुबह ये है। वालेकुम अस्सलाम रामन, मेरा क्या हाल है? ठीक है जी। ओके मिर्जा अहमद मीर, ओके जी राइट, वालेकुम अस्सलाम। अनिशा ओके जी, शुगर ओके ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। ईशा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा सा। और सुनाए, कॉलेज कैसा जा रहा है आपका? स्कूल कैसा जा रहा है? स्कूल स्कूल आप तो स्कूल वाले हैं ना? स्कूल वाले हैं ना, ये कॉलेज वाले हैं। तो क्या कहते हैं, वक्त आएगा कॉलेज में कौन नहीं, तो ठीक है। आज चैप्टर 12 करना है, मिलकर चैप्टर 12 स्टार्ट करना है। वालेकुम अस्सलाम मुनज़्ज़ा, क्या हाल है? समीरा वालेकुम अस्सलाम, मीरा वालेकुम अस्सलाम। ओके जी। ओके बच्चे आ जाओ मेरा यार, ये 3 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। सही है। सही जी, ओके। पहले तो पानी की बोतल दिख रहा है यार, मेरा पानी की बोतल दो यार। रह रहा है। वालेकुम सलाम लाइबा, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ओके सो आज की क्लास में हम लोग जो है वो अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे इससे कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होते हैं। ये आपकी बुक का सबसे लेंथी चैप्टर है, राइट? सबसे लेंथी चैप्टर ये है और सबसे मजे का चैप्टर भी यही है। लेकिन वही बात है कि अगर समझ में नहीं आएगा तो ये चैप्टर जो है वो कह सकते हैं मुश्किल हो जाएगा। आपके स्कूल्स में ये चैप्टर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? शेख वालेकुम सलाम। स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है। महरूज कैरी नो, इशाल कैरी नो, हॉलीडेज हैं। ओके, मैम ने स्किप कराया है। मैम ने स्किप इसलिए कराया है कि ये चैप्टर सर खपाई वाला है ना। आप आज चैप्टर 11 खत्म हो रहा है हिजाब। ओके सो ठीक है जी। कोशिश है कि ये चैप्टर में मतलब कि जब पढ़ाऊँ ना, स्कूल तो ओपन ही नहीं हुए। ठीक है जी, वालेकुम सलाम जायद। नहीं स्टार्ट हुआ। ओके, स्कूल में तो चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ। ठीक है मेरा। ओके, मैम ने आज ही स्टार्ट किया, नीचे गुड हो गया। सही। सो ये जो है लाइक कह सकते हैं आपके पास के हमारे पास जो है, मैं अभी तक स्कूल ही नहीं की, गुड। सो अभी मजे हैं तुम लोगों के। अच्छा जी, जो जो स्कूल नहीं किया उसके मजे हैं अभी तक। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि आसान लफ्जों में ना, आपके जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स जहां कहीं पे भी आपके पास इसका नेम आता है ऑप्टिक्स का ना, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट। आप इसके साथ लिख सकते हैं लाइट। जहां कहीं भी इसका नाम आता है उसको बोलते हैं लाइट। ठीक है, लाइट से रिलेटेड बातें जो होती है हमारे पास, राइट? ओके जी। जोहेब शायद मैंने देखा होगा, देख लूंगा, अगर नहीं मिला तो दोबारा सेंड कर देना। और एकॉस्टिक जो है, एकॉस्टिक वो साउंड की बात होती है, स्टडी ऑफ साउंड। एकॉस्टिक का मतलब साउंड से रिलेटेड, स्टडी ऑफ साउंड। और ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट, दैट्स इट। ज्योमेट्रिकल जो है वो शेप से रिलेटेड होता है, इंस्ट्रूमेंट्स या फिनोमिनन्स वगैरह जो भी आपके पास आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लाइट से मुतल्लिक इंस्ट्रूमेंट्स और लाइट से मुतल्लिक जो फिनोमिनाज हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे। दो चीजें पढ़ेंगे लाइट के बारे में, एक फिनोमिनाज और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट में कौन से आते हैं? लेंस, ग्लासेस, बीमारियां। ठीक है, बीमारियां भी आंखों की आती है, मतलब कि जो आपके पास उससे करेक्शन के लिए आपके पास कॉन्टेक्ट लेंसेज वगैरह देखेंगे। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आया यार इस चैप्टर में से ना, आपका पेपर 20 से 30% पेपर आता है इस चैप्टर से, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के लेक्चर मिस नहीं करना मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? ओके जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब कि मेरा नहीं ख्याल कि हर बच्चा, मतलब कि ये नहीं कहता कि मतलब कि हर कोई नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समझ सकेंगे स्कूल में, और कुछ बच्चे ऐसे जो जो इस चैप्टर को स्कूल में नहीं समझ सकेंगे।
ठीक है, हफ्सा पूछ सकते हो आप। मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि इस चैप्टर को आप इसकी जो है ना लाइक कह सकते हैं कि ठीक है, वेरी गुड आपके पास, ठीक है बिल्कुल अलवीना, फिर आपके लिए आसान होगा ये। लेकिन आपको जो है ना इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टेलीस्कोप वगैरह हैं, और आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो चीज आप स्कूल में डायरेक्टली मतलब कि लाइक कह सकते हैं बच्चों को समझ में नहीं आती, क्योंकि पिछले लास्ट टाइम भी मैंने बच्चों को जब समझाया था तो बच्चे यही कह रहे थे कि सर हमें नहीं आता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, खैर वट जो कहानियां जिनकी। ओके, सो इस इन लेक्चर्स को कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे लेक्चर्स को मिस नहीं करना, क्योंकि फिर रह जाएगा, आपसे समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने बताया कि लाइट इज द मेन फोकस ऑफ दिस यूनिट, वी शैल डिस्क्राइब डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपके पास जो है वो हमने पढ़ी भी है कि आपके पास रिबाउंड होना, रिफ्रैक्शन किसी भी बॉडी का दूसरी बॉडी के अंदर चले जाना, ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो टॉपिक में जाके बताऊंगा कि आपके पास क्या होता है। इसके लिए 3+ रूल मैंने बनाया हुआ है, जैसे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैंने एल एंजल रूल बताया था आपको, उसके लिए मैंने 3+ रूल बनाया हुआ है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वो आगे की बात है, उसको मैं टॉपिक के साथ ही बताऊंगा। We will learn how images are formed by mirrors, lenses, and we'll discuss working principle of compound microscope and telescope. We can say that we have to discuss the main principle of compound microscope and telescopes in this chapter. That आपके पास जो है ना ये कैसे काम करते हैं या इनका वर्किंग मैकेनिज्म मेरे पास क्या होता है। अच्छा जी, अब मेरे पास जो है सबसे पहले इसका जो एक टॉपिक है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए लाइक कह सकते हैं कि मेरे पास दो तरीके हैं, बुक वाली कहानी बताओ तो डायरेक्ट अपनी कहानी से समझा दूं, ठीक है, हम से समझा दूं बुक वाली कहानी। ओके जी, राइट, ओके जी, ओके 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 ओके, पीकेएमजेड जिंदाबाद। ओके जी, अपनी कहानी सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इस अगर के किसी बच्चे ने मेरे साथ पहले चैप्टर के लेक्चर लिए हुए ना उसको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। मैंने अगर कि उसने साउंड वाले उसमें केस वाले में मैंने जो बताया था ये वही वाली चीज है, ठीक है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि रिफ्लेक्शन का टॉपिक मैं यहाँ पर भी बताऊंगा, तो मैं कहूंगा कि रिपल टैंक में हमने ये बात डिस्कस की थी, याद है ना सबको, रिपल टैंक वाली भी, और वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एक्टिविटी भी कराई थी। अच्छा देखो इधर दीवार पे जो हम लोग मतलब के देख रहे थे, देखो अच्छा इधर, बिल्कुल बात ये है कि जो मतलब के बंदे को लिंक करे ना, मतलब किस तरह होता है कि बंदे को याद रहे। अच्छा देखो अच्छा इधर आपके पास क्या होता है, ये एक लाइक कह सकते हैं कि मिरर है, ठीक है ना, एक प्लेन मिरर है जो आपके घरों में लगा होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है ना खुद को देख देख के खुश होते हैं, ये वो वाला मिरर है, ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके पास होती है ना उसका जो है वो एक नॉर्मल होता है, ठीक है। पीकेएमजेड अलविना लिख रहे तुम, वेरी गुड यार, थैंक यू। ओके, शुक्र है बता दिए। ओके, पीकेएमजेड लिख लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने मतलब कि इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो है वो, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि नॉर्मल जो है ना वो इससे ड्रॉ करता हूँ। नॉर्मल आपके पास क्या होता है, नॉर्मल आपके पास जो किसी भी सरफेस का वो पॉइंट होता है, जो सरफेस का क्या होता है 90 डिग्री का आपके पास होता है, राइट। ओके जी, आपके पास जो है मतलब कि अगर के ये इंसिडेंट रे आई है, ठीक है, इस तरह से इंसिडेंट रे आई, सरफेस के साथ स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट बैक होकर इस तरह से चली गई। अब मेरे पास समझने की बात यह है कि जब आपके पास ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और ये जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। बिल्कुल अनुष्य ऐसा ही है, और परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सरफेस आपके पास, क्यों सरफेस आपके पास जो है बिल्कुल ये जो है लाइक कह सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है ये इस तरह थोड़ा बनाता हूँ कि ये एंगल बराबर हो जाए, तो क्या एंगल बराबर होना चाहिए। ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर जो एंगल बनता है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, वे भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। रिफ्लेक्ट ये जो एंगल बना है इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर कि मैं इसको नाम दूं, मैं कहता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ए है, सही है, ये मेरे पास ए है, ये ओ है, और ये मेरे पास बी है।
और ये जो पॉइंट है इसको मैं एन नाम देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, बिल्कुल ये जो है मुझे उस पर सेंड करना है, ये व्हाट्सएप पे मैं फॉरवर्ड करूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ए ओ बी, मतलब कि ये ए और इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे, ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरे पास कहानी है। एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन जो है हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है जी, ओके, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। खैर है, जो भी समझो ना यार, मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं टेंशन क्यों ले रहे हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, सही हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको। और हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरा आपके पास आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपके पास जो ये आ रहा है एंगल, ये एन ओ बी, एंगल एन ओ बी जो है, ये मेरे पास होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एक इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपके पास पहले नंबर पर, ठीक है। उसमें अगर के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कहने का ये हुआ कि इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ए ओ एन, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एन ओ बी, जिसको मैं लिखूंगा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसे बोलेंगे आपके पास कि ये आपके पास क्या आ रहे हैं, ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये मेरे पास कहानी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे बता दें कि क्या आपको ये जो स्टोरी है, ये बात जो है, ये समझ में आ गई है या नहीं? यस और नो, जल्दी बता दें। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है अहमद जमील। पहले इसको बेसिक को तो यार तुम समझो ना, पहले बेसिक को समझो, ठीक है। अगर के, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बच्चे, देख लें, रिलैक्स हो, कोई मसला नहीं। अगर के आपके पास जो इंसिडेंट रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, और आपके पास जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपके पास जो है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ बी। जब दोनों ये बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होंगे, तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे कोई पूछे क्या होता है, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले नंबर पर बिल्कुल मेरा वैसा ही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि हमारे पास जो है, लाइक वी कैन से दैट, कि दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि आपके पास जो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये आपके पास एक ही प्लेन में रहेंगे, सेम प्लेन में हमारे पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है, अगर के देखा जाए ना, तो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं जो बोर्ड है, ये आपके पास एक प्लेन है। मतलब कि प्लेन का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एक प्लेन कहते हैं। आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर जो है वो कह सकते हैं एक प्लेन बनाते हैं। सेम सरफेस कह सकते हैं, सरफेस भी कह सकते हैं, लेकिन प्लेन का वर्ड ज्यादा यूज रहेगा, मतलब कि अच्छा रहेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आपके पास एक ही प्लेन में रहती हैं, ऑल लाई एट द सेम पॉइंट इन द प्लेन, या ये गलत पॉइंट है, ये मतलब कि मत मेंशन करना दोबारा, ये आपने थोड़ा सा अजीब लिखा है पॉइंट। ऑल लाई एट द सेम पॉइंट नहीं होता, ऑल लाई आपके पास जो है कह सकते हैं कि इसको हम इस तरह से लेते हैं कि इंसिडेंट रे पूरी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारा का सारा एक ही प्लेन में आ रहा है। मतलब कि प्लेन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ये सरफेस है, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये एक पूरी की पूरी, लाइक कह सकते हैं कि सारी कहानी है वो एक ही सरफेस में आपके पास आ रही है, तो वो मेरे पास कहानी है और आपके पास नहीं है। पॉइंट की बात जो है वो आपके पास एंगल ने बता दी हमें। पॉइंट की बात जो है बच्चे आपके पास
वो हमें एंगल ने बता दिया है और कुछ नहीं, नहीं हिजाब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, आपने जो है लाइक कह सकते हैं कि जब हम लोग मतलब की बात करते हैं और हमारे पास जो है प्लेन के लिए क्या होता है, जस्ट एक आपके पास एक्स एक्सिस, दूसरा आप जस्ट ये आपके पास प्लेन है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस एक दूसरा वाई एक्सिस, ये जो है दरमियान में आपके पास जो आएगा मल्टीप्लाई करने से, इसको बोला जाता है प्लेन आपके पास। मतलब कि टू डायमेंशनल प्लेस को आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मेरे पास जो है मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास ये सारी कहानी जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास एक सेम प्लेन में आ रही है या एक ही प्लेन में आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो आप लोगों ने दो पॉइंट याद रखने हैं। एक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज व्हेन इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कह सकते हैं कि लाइज इन द सेम प्लेन या आपके पास इन वन प्लेन, तो आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो सारे जो है ये एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बेटा बोलते हैं आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मेरे पास कहानी है और मेरे पास कोई कहानी नहीं होगी। तो मुझे बता दें, सवेरा गुड हो गया, मुझे बता दें कि क्या आपको ये सारी कहानी समझ आ गई है, यस और नो, जल्दी बता दें। अगर क्या आ गई है तो फिर आगे जाते हैं, जल्दी बता दें। ओके जी भाई, ठीक है जी, ओके। प्लेन का मतलब ये होता है आप सरफेस कह दो, बस बात खत्म होगी। ठीक है, सरफेस कह दो और कुछ भी आपके पास नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल यही है कि आपके पास जो है ये एक सरफेस को आप प्लेन कह सकते हैं, लाइक कह सकते हैं टू डायमेंशनल आपके पास स्पेस जो होती है उसको प्लेन बोलते हैं। तो ये उसकी कहानी आपके पास आएगी या देख दस बेटा आपके पास कि आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि प्लेन जो है वो एक ही सरफेस के अंदर सब कुछ हो रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ये सारा का सारा एक ही सरफेस के अंदर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं अपनी बुक वाली कहानी पर कि बुक वाली कहानी में क्या कहना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, जरा इसको देख लेते हैं। आपके पास जो है बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आपके पास जो है बेटा इसको देखते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा हमारे पास। हमारे पास जो है लाइक वी कैन से दैट कि आपके पास जो है ये अ, ठीक है जी। Reflection of light is illustrated in figure 12.1. When a ray of light from air along path AO fall on the plane mirror M, it is reflected along path OB. The ray AO is called incident ray, while ray OB, ये सारी कहानी इन्होंने बताई भी जो मैंने बता दी कि आसान लफ्जों में कहना क्या चाहते हैं, शायर क्या कहना चाहते हैं। ये शेर में शायर ये कहना चाहते हैं कि AO लाइन आपके पास आई, प्लेन मिरर पर टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, आपके पास टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दरमियान में जो है वो नॉर्मल होता है आपके पास। सो वी कैन से दैट कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर नाउ वी कैन डिफाइन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम लोग कह सकते हैं when light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it turns back into the same medium, this is called reflection of light। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास क्या होता है, आपके पास लाइक वी कैन से दैट कि आपके पास ये एक मीडियम से आया और वापस टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में आ गया। मतलब क्या, अगर रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब आपके पास जो रे है वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होती है, बेसिकली देखो आपने एक बॉल लिया, दीवार पे आपने हिट किया, जब आप दीवार पे बेटा आप हिट करेंगे तो दीवार पे हिट करने से क्या होगा आपके पास कि वो बॉल वापस आपके पास दोबारा से आपकी तरफ आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले ये एयर में थी लाइट, दोबारा टकराने के बाद एयर में आ गई। तो वी कैन से दैट कि व्हेन लाइट मीडियम ऑन द सरफेस ऑफ एन मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, मतलब कि टकराने के बाद ये वापस उसी मीडियम में आ जाता है, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं आपके पास, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास जो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है ये, और रिफ्लेक्टेड रे है ये सारे के सारे तीनों पॉइंट आपके पास एक ही प्लेन में है या एक ही आपके पास सरफेस में है और आपके पास कुछ भी मतलब क्या नहीं आ रहा। मतलब कहने का ये हुआ कि ये आपके पास
जो है वो कह सकते हैं कि एक ही प्लेन में आ रहा है, और हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं मेरे पास कहानी आती है कि प्लेन मिरर आपने लिया, प्लेन मिरर आपके पास ये होता है बिल्कुल आपके पास स्मूथ और स्ट्रेट होता है आपके पास। जो दूसरे मिरर होते हैं कर्व भी हो सकते हैं आपके पास, कनकेव कन्वेक्स, तो इसलिए उन्होंने प्लेन मिरर का वर्ड यूज किया है कि प्लेन मिरर बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट होते हैं, जो हम लोग आमतौर पर घरों में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो वाला मिरर है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन, पहली बात। दूसरे नंबर पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। मतलब कहने का ये हुआ कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, उससे हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इतनी सी बात है और मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे इनटू द मीडियम फ्रॉम विच इट इज ओरिजिनेटेड, बिल्कुल अनुष्य ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। कहने का मतलब बेटा ये हुआ हमारे पास कि हम लोग कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए आपको ये क्वेश्चन जो है आपको ये इसका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहले वाले में इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ये मेरे पास कहानी है। अदर बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक मिरर बनता किससे है ये आप मतलब गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मतलब कि ये टॉपिक से इररेलेवेंट बात है आपके पास, ठीक है। कि लाइक कह सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये कि मिरर कैसे आपके पास जो है लेड ऑक्साइड, आप मतलब सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर की कोटिंग को रेड लेड ऑक्साइड से बनाते हैं, लेकिन इसकी मेकिंग जो है अगर आपने देखनी है तो आप मतलब कि यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मेकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, असल चीज प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ये नहीं कहेगा पेपर में कि हाउ कैन वी प्रिपेयर अ मिरर, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। या ये सीधी अगर कि आप मतलब कि क्यूरियस हैं, अच्छी बात है कि मतलब कि आपने सवाल पूछा है कि मिरर बनता कैसे, तो सो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, मतलब कि कुछ चीजें आप खुद से सर्च करेंगे कि उससे आपके लिए लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाती है, राइट, मतलब कि वो आपके पास हो जाती है। दूसरा ये कि यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है इस बारे में, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनेगा वो सीन है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पूरे टॉपिक की समरी ये है कि एक बात एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरी बात ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं और कुछ भी नहीं होता। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास जो है ना लाइक वी कैन से दैट कि तीनों जो है वो आपके पास एक ही प्लेन में लाई करेंगे और आपके पास जो मतलब किससे बाहर मिलेंगे, ठीक है। बात मिरर होता है एक साइड पर, दूसरा होता है यही मिरर होता है बच्चा, आपके पास वो प्लेन मिरर ही हम लोग मतलब कि देखने को, ठीक है, उसमें प्लेन मिरर ही आपको मतलब नजर आता है। आपको जो अपना चेहरा नजर आता है शीशे के अंदर वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से नजर आता है। अगर कि रिफ्लेक्शन ना होती तो कभी भी मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि आप मतलब के लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो है ना मतलब कि वो हो जाएगा। तो ये मेरे पास कहानी और आपके पास नहीं है। पॉइंट और प्लेन मिरर, पॉइंट का क्या मतलब हो गया, पॉइंट तो आपके पास प्लेन मिरर पर पॉइंट लिया जाता है आपके पास मतलब कि देखो किसी भी प्लेन मिरर पर हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है ना मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये किसी मिरर पर आपके पास पॉइंट आपने लिया प्लेन मिरर पर, उस पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आपके पास, ठीक है। एनर्जी स्ट्रीम इज एनर्जी स्ट्रीम या कह सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड आपके पास लाइट है, ठीक है ना। जब आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कभी इसमें पोलराइज अनपोलराइज मतलब की कंडीशंस आती हैं मतलब, ठीक है। और आपके पास जो लाइट है इट हैज अ ड्यूअल नेचर, क्वांटम मैकेनिकली वी कैन से दैट लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, वन इज पार्टिकल एंड अदर वन इज वेव, वो अलग अलग चीज है। अ बीम ऑफ फोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक अलग चीज है, वो तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। सर जो हम ग्लासेस पहनते हैं और आई साइट, क्या वो भी प्लेन आपके पास, नहीं नहीं वो प्लेन नहीं होते, वो आपके पास एक अलग चीज है, वो लेंसेज होते हैं और वो मिरर नहीं होते, मिरर से रिफ्लेक्शन होती है। और आपके पास जो है कह सकते हैं कि आपके जो है ना अगर के देखा जाए तो मिरर से रिफ्लेक्शन होती है। आपका जो ग्लास, वो जो आप जो ग्लासेस पहनते हैं वो रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज बनता है, तो वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग कहानी है, वो आपको मदद में नहीं है, ठीक है। सन ग्लासेस प्लेन मिरर्स आपके पास होते हैं नहीं, सन ग्लासेस आपके पास जो है वो डिपेंड करता है, अगर के नजर के एंड के नहीं है तो वो आपके पास मिरर नहीं होगा, वो आपके पास लेंसेज होते हैं भाई, ठीक है। में भी दोनों एंगल होते हैं आपके पास, बिल्कुल ऐसा ही आपके पास, ठीक है। अब रफ सरफेस कौन सी सरफेस आपने ली है भाई, मतलब कि मुझे समझ नहीं इस बात की, ठीक है। तो ये मेकिंग ऑफ मिरर, ठीक है जी, ओके। ये किसी ने लिख भी दिया है अपना जो है ना, ये जोएब ने लिख दिया जिसने पूछा था कि मिरर बनते कैसे भाई, नोट कर लो। वैसे ये टॉपिक तुम्हारे लेक्चर का नहीं है, अच्छा। हाउ कैन वी प्रिपेयर अ मिरर, ये दिस टॉपिक इज नॉट कह सकते हैं कि ये आपके लेवल का है ही नहीं, ये आपके लेवल क्या आपकी बुक का ही नहीं है, मतलब कि इसका कोई लेना देना हमारे टॉपिक के साथ नहीं है। वैसे किसी ने क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन पूछा था, क्यूरियस हो गए तो बच्चे ने सेंड कर दिया, ठीक है। दोनों एंगल कभी डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, जिस वक्त डिफरेंट होंगे तो उसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है, ज्यादा आपके पास, ओके। असल पैसिव पोलराइज ग्लासेस में इफेक्ट कैसे आता है यार, पोलराइज आपके पास जो ग्लासेस है बेटा वो आपका लेवल नहीं है ना, वो फर्स्ट ईयर में की सारी कहानी है, वो आपके पास जो कहानी आएगी ना पोलराइज ग्लासेस की या पोलराइजेशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दैट व्हाट इज मेंट बाय पोलराइजेशन, पोलराइज क्या होता है आपके पास, पोलराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है।
वो फिर बाद की बातें हैं सारी की सारी, वो आपके लेवल की बची इस वक्त बातें नहीं। मैं अगर कि वो बताने शुरू हो दूं तो वो फिर सारा टॉपिक रह जाएगा, मतलब कि मेन उससे हट जाएंगे, मतलब कि हमारा जो मेन मुद्दा है उससे। अभी तो आप ग्लासेस पे चले गए। ग्लासेस तो आपके वो लेंसेज होते हैं बच्चे आपके पास, मतलब कि लेंस होता है आपका। आपका मिरर तो नहीं होता आपके पास। मिरर तो वो होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब कि लाइट अंदर ना आए आपके पास, तो वो एक अलग चीज है। और वो फिर मतलब कि आप जो है लाइक कह सकते हैं फर्स्ट ईयर में देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में आपके पास वो सारा लाइट का चैप्टर आएगा, वहां पर लाइट को एज अ वेव लिया हुआ है, यहाँ पर लाइट को एज अ रे लिया हुआ है, ठीक है। लाइट को पार्टिकल नेचर से डिस्कस किया हुआ है, इतनी सी कहानी और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास। नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। फॉर एग्जांपल अ स्मूथ सरफेस ऑफ सिल्वर रिफ्लेक्ट पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली। द रिफ्लेक्ट दिस स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरी डे आर नॉट स्मूथ ऑन द माइक्रो लेवल surface of these objects reflect layers of light in many directions. Such type of reflection is called irregular reflection। हमारे पास मतलब कहने का ये हुआ आसान लफ्जों में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो एक होती है स्मूथ रिफ्लेक्शन, जो कि भी जैद ने बात की कि क्या ये एंगल। देखो भाई इस चीज को जरा समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा जो है ना देख लेते हैं कि आपके पास जो है वो क्या होता है। यार ये एक तो मुसीबत ये ना कि यार अब्दुलरमान इसकी नेट की तार लगाओ यार, ये पता नहीं क्या मुसीबत हो गई है। अजीब यार, पता नहीं क्या शुरू हुआ है। ठीक है जी, ओके। ओके जी, राइट, सही। सर फैन नहीं लगाते, नहीं लगाया हुआ फैन। फैन लगाया हुआ है। एक मिनट सब्र करो जरा, इसको सेट करते हैं। ठीक है, ओके। रेगुलर और इरेगुलर की बात करें। अब ठीक हो गया। ठीक होगी बच्चे, यही यस और नो में आपको भी जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि परफेक्ट कर देता हूँ। ये लो, अब जो है वो परफेक्ट हो गई है, ठीक है बच्चे। सही जी, ओके जी, राइट। सो अच्छा देखो यार, आसान चीज है, मतलब कि मुश्किल नहीं है। लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए ना तो टी के एम जेड आमना बिल्कुल ऐसा ही। ओके, आमना, टी के एम जेड। देखो बच्चे, अगर के लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसी सरफेस है जो बिल्कुल प्लेन है ना, बिल्कुल प्लेन है, तो वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी ना, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, और आपके पास लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है बच्चे। इस तरह से ना लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। वी कैन से दैट कि लाइट आ रही है इस तरह से, लाइट रे। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि लाइट को, तमाम लाइट को एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, आपके पास एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ये सारी लाइंस जो है ना, चारों लाइंस एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस से जिस वक्त आपके पास लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर होती हैं और एक दूसरे के रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होती हैं, तो इसको बोला जाता है आपके पास कि ये बेसिकली आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्या है आपके पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये लाइट रेज जो है जब एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास क्या होती है, आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है। बट अगर के ऐसा ना हो आपके पास, ठीक है ना, और ठीक है, अगर के आपके पास जो है मिसाल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन अगर के ये स्मूथ सरफेस ना होती, ये आपके पास एक रफ सरफेस होती, तो रफ सरफेस के लिए क्या होगा इसको देख लेते हैं। अगर कि मेरे पास ये रफ सरफेस है और ये इस तरह से सरफेस है, जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, इस तरह से सरफेस है। एक ले लाइट रे आई, वो इस तरह से आपके पास रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे आई, वो इस तरह से होगी आपके पास। तीसरी लाइट रे आई, वो इस तरह से आपके पास रिफ्लेक्ट हो गई। चौथी लाइट रे आई, वो इस तरह से हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो है ये पिट्स एंड बम्स की वजह से रैंडम डायरेक्शन में, गुड, आपके पास
रैंडम डायरेक्शन है बच्चे आपके पास, लाइक वी कैन से दैट कि आपके पास रिफ्लेक्ट होती हैं, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपके पास, उसको हम लोग बोलेंगे आपके इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब कि जिसके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, वो आपके पास पैरेलल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और वो आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे जैसे आपको स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा है। बट अगर कि आपके पास कोई ऐसे रिफ्लेक्शन आपके पास आ रही है जो आपके पास कह सकते हैं कि सारी की सारी एक ही डायरेक्शन मेरे पास आ रही है, तो हम लोग पहले वाले केस में उसको रेगुलर कहते हैं, जिसमें स्मूथ सरफेस से एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज पैरेलल होती है। और अगर क्या आपके पास ना हो तो रिफ्लेक्शन जैसा बिल्कुल आपके पास सही है फंक्शन। तो ऐसी सरफेस जो इरेगुलर आपके पास जो रफ होती है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कराती है, जो कि आपके पास कह सकते हैं कि पोरस होती है। और हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो है मतलब कि रफ होती थोड़ी सी। तो ये मेरे पास कहानी है और मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तो क्या कहते हैं बेटा, यस और नो, व्हाट इज द प्लेन, व्हाट द प्लेन इज स्मूथ, बिल्कुल ऐसा ही आपके पास आसान है ये। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सो बिल्कुल ऐसा ही है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती नहीं है, आइडियली हो सकती है, वैसे होती नहीं है। एग्जैक्टली परफेक्टली नहीं हो, 100% नहीं हो सकती, 90% हो सकती है, 85 हो सकती है, 80 हो सकती है, इतनी हो सकती है, आगे मतलब क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात आप लोगों ने बस अपने जहन में रखनी है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लाइक कह सकते हैं कि वी हैव कह सकते हैं कि वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक तरफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी तरफ आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो टॉपिक है लाइक कह सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन बनेगा कि आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ इट्स, कह सकते हैं कि इट्स लाइक कह सकते हैं इट्स केसेस, या कह सकते हैं कि कंडीशंस। आप ये भी कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम भी कह सकते हैं कि आपके पास पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क का ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो है होमवर्क का ये हो गया। अगर मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा, और अगर ये बीच में रह जाएगा तो फिर मुझे कल फिर से ये स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक कॉन्सेप्चुअल आपके पास, ठीक है। मैं एंगल सेम कैसे रहता है, इरेगुलर में एंगल सेम नहीं रहता, डिफरेंट रहता है आपके पास, ठीक है ना। लाइक कह सकते हैं कि आपके पास उसे इरेगुलर कहते हैं। आपके पास हर एक रे के हिसाब से एंगल आपका सेम रहता है, लेकिन अगर के डिफरेंट रेस के हिसाब से देखा जाए तो वो हर रे का डिफरेंट आपके पास हो जाता है, ठीक है। इरेगुलर में एक रे के हिसाब से सेम रे का आपके पास। स्टेट द फिनोमेना ऑफ लॉ, बिल्कुल ऐसा ही है। रिज्वाइन नहीं करना बस काफी है आज के लिए, ठीक है। मैंने आज लाइक कह सकते हैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाना था, ये टॉपिक मैं यहाँ से कर स्टार्ट लूंगा और मैं यहाँ तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मतलब कि ना ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा तो मैं समझ मतलब कि आधा हो गया ना, आधा फिर तुम्हारा लाइक कह सकते हैं दिन जाया हो जाएगा, मतलब कि समझ नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। नॉर्मल के लिहाज से सबका ही डिफरेंट, नॉर्मल के लिहाज से अपना उनका ठीक कह सकते हैं हिजाब वो लाइक कह सकते हैं कि सेम होगा। अपना अपना मतलब कि हर रे का देखा जाए ना तो अपना मतलब कि लाइक कह सकते हैं उसका हो सकता है, लाइक कह सकते हैं कि उसमें रेगुलरिटी आपके पास जो है ना मतलब कि नजर नहीं आती। अब हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास हर रे को अपने साथ कंपेयर किया जाए ना तो वो फिर ठीक होगा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही मतलब कि इरेगुलर बनाया है आपके पास, ठीक है। सो ये सीन है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पास कहानी है कि आपके पास बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास जो है मतलब कि रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रहती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और अगर पैरेलल नहीं रहती तो वो आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। इतनी सी बात है और आपके पास नहीं है, ठीक है। आप हर टॉपिक के एंड में एलजीब्रा के अलावा क्वेश्चन लिख के दे करें, लाइक ऑल पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। यस वी कैन से दैट, वी कैन राइट, आपके पास हो सकते हैं। लाइक इसमें जो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास पूछा जा सकता है, मतलब कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपके पास आ सकता है। और इसके जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि what are the condition of what are the condition या cases for law of reflection, या state and explain law of reflection with the help of diagram, इस तरह भी आ सकता है। तो ये मतलब कि पॉसिबल क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो वो आपके पास आएंगे और इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे कोई क्वेश्चन बना के सेंड कर दे, इशारी सेंड करती है या जोए वगैरह सेंड करते हैं, कोई क्वेश्चन बना के बेटा सेंड कर दें तो मैं ग्रुप में एचडब्ल्यू दे दूंगा। आज के इतना काफी है और कह सकते हैं कि इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे। बाकी अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल अनुशय कर सकते हैं, पूछने की जरूरत नहीं, आप कर दिया करें। अच्छा जी, तो बेटा बता दें कि आपका कोई सवाल है तो कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जल्दी बता दें। ओके जी, ठीक है। सो चलें जी, इंशाल्लाह अपनी कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना जो है वो कह सकते हैं ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।